हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश की जो बुक है मृदंग, उसका यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन करना। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यहाँ पे लिखा व्हेन आई मीट समवन, जब मैं किसी से मिलती हूँ, आई से नमस्ते, मैं नमस्ते कहती हूँ या नमस्कार। देखिए यहाँ पे नमस्ते, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है, ये बच्ची ये बोल रही है, दिस गर्ल इज सेइंग नमस्ते टू दिस बॉय, नमस्ते। ठीक है। उसी तरह जैसे व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग, समवन का मतलब होता है किसी से। ठीक है। जब इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो जब हम लोग सुबह में किसी से मिलते हैं तो आई से गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बोल रहा व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। अगर सुबह के टाइम पे किसी से मिलते हैं तो हम लोग उससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम कितने से कितने बजे तक होता है? जनरली एक स्टैंडर्ड है कि 6 बजे सुबह से लेकर 6 AM टू 12 PM, इसको हम लोग मॉर्निंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सुबह का टाइम। तो अगर इस बीच में अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब हुआ दोपहर, दोपहर के टाइम का, आई से गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून का टाइम क्या होता है? 12 PM से लेकर के 5 PM, 5 बजे, 12 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे शाम तक को हम गुड आफ्टरनून के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी से इस टाइम पे मिलेंगे तो हमें बोलना है गुड आफ्टरनून। उसी तरह व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब हुआ शाम। अगर हम किसी से शाम में मिलते हैं तो आई से गुड इवनिंग, तो हमें क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग शाम में। तो शाम का टाइम होता है 5 PM से लेकर के 8 PM, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक को शाम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस टाइम पे हम किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे गुड इवनिंग। व्हेन आई गो टू बेड आई से गुड नाइट, जब मैं बेड पे जाता हूँ या जाती हूँ सोने, आई से गुड नाइट, तो गुड नाइट बोलते हैं हम लोग। तो गुड नाइट का टाइम 8 PM ऑनवर्ड्स, 8 PM ऑनवर्ड्स से जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं गुड नाइट। तो इसके बीच में अगर हम किसी से मिलें तो बोलेंगे गुड नाइट। तो अगली बार आप किसी से मिलें तो इस टाइम को ध्यान में रख के उन्हें उस तरीके से ग्रीट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब है लेट अस राइट। तो मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है वहीं, और इधर पिक्चर्स है, तो उस पिक्चर्स के साथ मिलाना है। हो सकता है कि आपको पिक्चर्स सिर्फ दे दिया जाए और उस पर सेंटेंस लिखने बोला जाए। ठीक है, कि इस पर आप क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से दिया जाए दोनों चीज़ें लिखी हो, सेंटेंसेस भी पिक्चर्स भी, और आपको मैच करना है। ठीक है। तो आई कोम विद माई हेयर, कोम मीन्स कंघी करना, मैं अपने बालों में कंघी करता हूँ। तो ये कहाँ पे है? ये पिक्चर में दिख रहा है, ये बच्चा अपने बालों में कंघी कर रहा है। आई सी माई टीचर, मैं अपने टीचर को देखता हूँ। तो यहाँ पे वहाँ कहाँ है? यहाँ एक बच्चा अपने टीचर के पास है। आई सी माई टीचर, टीचर को देखता हूँ। आई ईट माई फूड, मैं अपना खाना खाता हूँ या खाती हूँ। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको इस पिक्चर में खाना खाते हुए? यहाँ पे। तो आप इससे मैच कर दीजिएगा, आई ईट माई फूड। आई हियर द बेल रिंग, मैं घंटी की आवाज़, बेल जो होता है उसको बोलते हैं घंटी, रिंग जो बजता है। ठीक है। तो मैं घंटी की आवाज़ सुनती हूँ, तो यहाँ पे बना हुआ है घंटी, इसको बोलते बेल, तो इससे मैच कर देंगे। आई वॉक टू स्कूल, मैं टहल कर स्कूल जाती हूँ। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? एक बच्ची यहाँ पे जा रही है स्कूल, तो इससे मैच कर देंगे। आई प्ले फुटबॉल, तो मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको फुटबॉल खेलते हुए? देखिए इस पिक्चर में एक बच्ची यहाँ पे फ़ुटबॉल खेल रही है, तो हम इससे मैच कर दिए। तो इस तरह से आपको भी करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कॉम कंघी करना, आई सी देखना, ईट खाना, हियर सुनना, वॉक टहलना, प्ले खेलना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सबको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से हमें लेटर्स राइट लिखना है। राइट दीज लेटर्स, ये जो लेटर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें लिखना है। सिंग द ABC सॉन्ग अगेन, फिर से आप ABC सॉन्ग गा सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हम लोग लेटर्स को लिखते हैं। पहले लेटर्स लिखने के पहले ये जान लीजिए, जो मैं लास्ट चैप्टर में बताई थी कि इस लाइन को बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। जो सीधे लाइन होती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो चलिए अब हमें इसे लिखना है जी। तो पहले एक हाफ सर्कल जैसा बनाएं, फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया जी। फिर स्मॉल जी लिखने के लिए आप पहले एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए, उसमें ऐसे कैप लगाइए, फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे हल्का सा छोटा सा कर्व जैसा। तो ये हो गया स्मॉल जी। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे कैसे लिखना है। फिर एच लिखना है तो 2 स्टैंडिंग लाइन ऐसे और बीच में एक स्लिपिंग लाइन, तो हो गया एच। फिर स्मॉल एच स्टैंडिंग लाइन और उसमें ऐसे एक पूंछ की तरह निकाल दिए, तो हो गया स्मॉल एच। अब है आई, आई के लिए सिंपली कैपिटल आई एक स्टैंडिंग लाइन, और स्मॉल आई के लिए एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर डॉट बिंदु लगा दिए, तो हो गया स्मॉल आई। जे के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और फिर उसके में इस तरह से एक कर्व जैसा लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा कैपिटल जे। स्मॉल जे के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और छोटा सा कर्व जैसा, और फिर यहाँ पे एक डॉट, तो ये हो गया हमारा स्मॉल जे। के के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और 2 इस तरह से लाइन देना है। ठीक है, तो ये हो गया के। स्मॉल के भी उसी तरह से सिंपली एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से। आप अपने घर पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिमिलरली एल को ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन फिर एक स्लिपिंग लाइन, स्मॉल एल ऐसे, या फिर इस तरह से भी स्मॉल एल लिखाता है। ठीक है, कैपिटल आई को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एम लिखना है तो एम के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन दीजिए और फिर इस तरीके से मिलाइए। ठीक है, एम हो गया। उसी तरह 2-3 स्टैंडिंग लाइन दीजिए स्मॉल एम के लिए, और इसको इससे मिलाइए और यहाँ पे छोटा सा एक स्टैंडिंग लाइन निकाल दीजिए, तो स्मॉल एम हो गया। उसी तरह से इस कैपिटल एन लिखने के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन जैसा मिला दीजिए। फिर ये स्मॉल एन, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक पूंछ जैसा निकाल दीजिए, तो हो गया ये स्मॉल एन। ओ के लिए एक सर्कल ओवल शेप में, या छोटा ओ, बस छोटा सा सर्कल। पी लिखना है एक स्टैंडिंग लाइन और इस पर एक कैप की तरह लगा दीजिए। उसी तरह से सिमिलरली स्मॉल पी तो एक स्टैंडिंग लाइन और बीच में ऐसे कैप की तरह लगा दीजिए, तो हो गया पी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब है लेटर्स स्पीक। अब बोलना सीखते हैं लेटर साउंड्स, जैसे FGHIJ। तो इन सारी लेटर से क्या क्या वर्ड्स बने हैं उन्हें समझना है। F फॉर फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ठीक है, फुट मीन्स पैर। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फुट मीन्स पैर। फिश मीन्स मछली। ठीक है, उसी तरह से है G फॉर गोट मीन्स बकरी। G फॉर गेट मीन्स दरवाज़ा। G फॉर गर्ल मीन्स लड़की। H फॉर क्या होता है, हाउस घर। H फॉर हाउस घर। H फॉर हैंड मीन्स हाथ। H फॉर हट मीन्स झोपड़ी। उसी तरह I से I फॉर आयरन मीन्स
स्त्री। आइस, आइस से आई फॉर आइस, आइस मतलब बर्फ़, ये आइस क्यूब है, बर्फ़ का छोटा टुकड़ा। आई से फिर है इंक पॉट, इंक पॉट मीन्स दवात, क्या बोलते हैं हम, दवात, जिसमें हम पेन की नीब को डालते हैं इंक में और फिर उससे हम लोग लिखते हैं। सिमिलरली जे फॉर क्या होता है, जैकेट, जो हम लोग जैकेट पहनते हैं, ठीक है। जे फॉर जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स होता है कटहल, ठीक है, कटहल। जे फॉर जग, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लेटर्स है, वर्ड्स हैं, उन्हें हमें याद रखना, और बोल बोल के पढ़िएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एफ फॉर फॉक्स, फुट, FOX फॉक्स, FOOT फुट, FISH फिश, इस तरह से बोल बोल कर पढ़िएगा। तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज पे। इसमें बोल रहा है से अलाउड ईच लेटर, अलाउड मीन्स जोर से बोलना। देन इन सर्कल, सर्कल करना है द पिक्चर विच बिगिनस विद द सेम लेटर साउंड, जैसे यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है, जो पिक्चर इसी लेटर से स्टार्ट होता है उसको हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो पिक्चर्स में ये जो पिक्चर्स बने हैं, पहले हम लोग उसके बोल कर देखेंगे कि किससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे H फॉर हाउस, G फॉर गर्ल, I फॉर आयरन, तो यहाँ पे कौन सा लेटर है, G, तो G फॉर गर्ल होता है, तो हमें इसे सर्कल करना है, ठीक है। उसी तरह F फॉर फ्लावर, H फॉर हॉर्स, S फॉर स्टार, तो यहाँ पे कौन सा ये लेटर लिखा हुआ है, F, और ये F से क्या स्टार्ट हुआ है, फ्लावर, फूल, तो इसको सर्कल करेंगे। उसी तरह से जैसे ये J लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग सब चीज़ को बोल लेते हैं। J फॉर जैक फ्रूट, B फॉर बी, हनी बी भी बोलते हैं इसे, मधुमक्खी। H फॉर हैंड, तो ये J से कौन सा स्टार्ट होता है, ये जैक फ्रूट, कटहल, तो हमें इसे सर्कल करना है। उसी तरह H यहाँ पे दिया हुआ, तो पहले देखते हैं। C फॉर कैट, K फॉर काइट, H फॉर हर्ट, तो कौन सा स्टार्ट हो रहा है H से, हर्ट, झोपड़ी, तो हम इसे सर्कल कर देते हैं। ये एक राइम्स दिया हुआ है, उसको हमें गा के पढ़ना है, ठीक है। लेट अस सिंग, सिंग मीन्स गाना। तो पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं इसके मीनिंग को, ठीक है। तो हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड, yawn a little, slip a little in your bed। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। हॉप अ लिटिल, एक्चुअली ये जो पिक्चर में बनाया हुआ है, ये किस खेल को, इसको बोलते हैं कित, स्टापू या हॉप स्कॉच, बहुत सारे नाम हैं, तो आप जो भी नाम से फेमिलियर है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉप अ लिटिल, हॉप का मतलब हुआ एक टांग पे उछलना या कूदना, ठीक है। तो जैसे कित में होता है कि आप एक टांग पे उछलते हैं, 1 2 3 जैसे, उस तरह। जंप अ लिटिल, हॉप अ लिटिल मीन्स एक टांग पे उछलें, जंप अ लिटिल, जंप किए थोड़ा सा, 1 2 3, पहले यहाँ पे 1 पे हॉप किए, एक टांग पे उछले, फिर जंप किए यहाँ पे 2 3, दोनों पैर यहाँ पे रखें, ठीक है। उसी तरह फिर स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बोल रहा है स्टैम्पिंग का मतलब होता है कि अपने पैर को जोरों से पटकना आवाज़ के साथ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टैम्पिंग, ठीक है, पैर को पटकना। स्किप अ लिटिल, स्किप मतलब रस्सी कूदना, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बच्ची इस रोप स्किपिंग कर रही है, ठीक है। टैप वन नी, टैप करना मतलब अपने घुटने से, एक घुटने से अपने हाथों पे ऐसे ऐसे टैप करना, टैप वन नी, ठीक है। डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड, मीन्स थोड़ा सा डांस करना है, ट्विस्ट करना है, मीन्स हम लोग जो डांसिंग में जो ट्विस्ट होता है, इधर उधर मटकना कह सकते हैं। और फिर शेक योर हैंड, हाथों को मिलाना, ठीक है, हाथ मिलाना। yawn a little, slip a little in your bed, yawn का मतलब होता है जमाई लेना, हाफी लेना, तो थोड़ा सा हाफी लिए, स्लिप अ लिटिल, थोड़ा सा सोएं, इन योर बेड, अपने बेड पे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपने क्या सीखा। हॉप मतलब क्या होता है, हॉप का मतलब होता है टू जंप ऑन वन लेग, ठीक है, या एक टांग पे उछलना, ये बोल सकते, एक टांग पे उछलना।
जंप का मतलब होता है कूदना। स्टैम्पिंग का मतलब होता है पैर को पटकना जोर से आवाज़ के साथ। ठीक है। स्किप का मतलब होता है रस्सी कूदना या फांदना। ठीक है। टैप का मतलब होता है थपकी देना। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, टैप वन नी मीन्स अपने एक घुटने पे हल्के से थपकी देना, मीन्स हल्के से छूना या ठोकना। ठीक है। उसी तरह हुआ डांस मीन्स डांस करना, नाचना। ट्विस्ट का मतलब हुआ मरोड़ना या घुमाना। शेक हाथ मिलाना, मीन्स बोलते हैं ना शेक योर हैंड्स। यॉन का मतलब हुआ हाफी लेना या जमाई। स्लीप का मतलब हुआ सोना। ठीक है। तो ये सारे न्यू वर्ड्स हैं। आप इस वर्ड्स को लिखिएगा और उसके मीनिंग को, और फिर उसे बोल कर पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, अब है ये पिक्चर टॉक। पिक्चर टॉक मीन्स पिक्चर को देख के हमें बात करनी है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे 2 पिक्चर्स है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहले इस पिक्चर्स के में दिखा देते हैं। फर्स्ट पिक्चर पे आते हैं और क्या हो रहा है इसमें ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है 2 बच्चे जो हैं वो लंच कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे ये गुलेल से खेल रहा है ये बच्चा। गुलेल को बोलते हैं स्लिंग शॉट या फिर कैटापुल्ट। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, ये पडल है। पडल मीन्स होता है कि जैसे कोई गड्ढा हुआ, ठीक है, और उसमें बारिश हुई तो पानी जम जाता है। फिर उस पानी में बच्चे पेपर बोट बनाकर बोट को चला रहे हैं, रोइंग अ बोट। तो ये पडल मीन्स, देखिए स्कूल है तो स्कूल में तो पॉन्ड या ये कुछ हो नहीं सकता, तो इसको पडल मीन्स छोटा सा गड्ढा कहीं पे होगा, बारिश हुई और उसमें पानी आ गया, तो ये मान सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टीचर्स हैं जो बातें कर रहे हैं। ठीक है। और इस पिक्चर्स में क्या है, सारी इस पिक्चर्स को डिस्कस कर लिए। अब चलिए दूसरे पिक्चर्स में आते हैं। तो इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो रोप स्किपिंग कर रही हैं। ठीक है। रोप स्किपिंग कर रही हैं। फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कित खेल रहे हैं, या फिर स्टैपू बोलते हैं, या फिर हॉप स्कॉच। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गेम है इसको बोलते हैं पिट्ठू या 7 स्टोन्स का गेम। इसमें क्या होता है कि 2 टीम होती है और 7 पत्थर होते हैं, और उसको हम लोग अरेंज करके रखते हैं। और एक टीम क्या करती है, उस पत्थर को गिराती है और फिर उसको रिस्टोर करना होता है, मीन्स फिर से उसको अरेंज करना होता है 7 स्टोन्स को, जैसे वो अरेंज किया हुआ था। और दूसरी टीम क्या करती है कि जब वो अरेंज करती है पहली टीम, तो दूसरी टीम उस बॉल से मारती है। अगर बॉल लग गया पहली वाली टीम में से किसी को भी जो बॉल अरेंज कर रहे हैं, तो वो आउट हो जाता है। नहीं तो अगर वो ठीक से अरेंज कर रहते हैं तो वो टीम जीत जाती है। तो यही एक खेल है। तो ये बच्चे यहाँ पे पिट्ठू खेल रहे हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो लंच कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ। हाँ, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो देखने से लग रहा है या तो किसी से बातें कर रहे हैं या फिर बाहर देख रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं लुकिंग आउटसाइड, बाहर देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, इसमें क्वेश्चंस है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं। तो चलिए काउंट करते हैं कितने। इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसमें 10 है। यहाँ पे आ जाते हैं फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल कितने बच्चे हुए, 28। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। सो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर 28 चिल्ड्रन इन द पिक्चर।
इन द पिक्चर। वॉट दे गेम्स दे आर प्लेइंग, क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं, तो ये सब देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे आर स्किपिंग रोप, दे आर प्लेइंग पिट्ठू, दे आर प्लेइंग कित कित, लाइक दैट वी कैन राइट। आप देख के पिक्चर को, दे आर प्लेइंग पिट्ठू, स्टैपू या हॉप स्कॉच, ये बोल सकते हैं, है ना। और क्या खेल रहे हैं, रोप स्किपिंग, ठीक है। स्लिंग शॉट मीन्स वो गुलेल से मारना, वो भी है, ठीक है। तो ये सारे गेम्स वो खेल रहे हैं। तो वो विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन है, तो कौन सा है, तो ये आपके ऊपर है कि आपका फेवरेट गेम कौन सा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए, लाइक दैट कि माई, सपोज आपका फेवरेट गेम है पिट्ठू, तो लिखिएगा माई फेवरेट गेम इज़ पिट्ठू। कुछ और है तो वो लिखिएगा, ठीक है। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स, वॉट आर दे डूइंग, कुछ बच्चे जो हैं वो खेल नहीं रहे हैं पिक्चर में, तो वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे ये बच्चे ये खेल नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रोइंग अ बोट, नाव चला रहे हैं। ये बच्चे खेल नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। ये बच्चे दे आर हैविंग देयर लंच, लंच कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये बच्चे दे आर लुकिंग आउटसाइड, बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे देखते ये बच्चे दे आर रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ रहे हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं, दे आर हैविंग देयर लंच, यहाँ पे भी बच्चे देखिए ये अपने लंच कर रहे हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो नहीं खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं दे आर हैविंग लंच, दे आर लुकिंग आउटसाइड, लाइक दैट, दे आर हैविंग देयर लंच, looking outside, rowing a boat, इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैच द एक्शंस विद द पिक्चर, यहाँ पे कुछ एक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसे हमें इस पिक्चर्स के साथ मैच करना है। मीन्स ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं और आपको उस पिक्चर, मीन्स ये जो लिखा हुआ एक्टिविटीज़ है, लिखी हुई जो एक्टिविटीज़ है उसको इस पिक्चर्स के साथ हमें मैच करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं। दे आर डांसिंग, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, डांसिंग। दे आर, वे लोग डांस कर रहे हैं, तो आपको इस पिक्चर में कहाँ लग रहा है कि डांस हो रहा है, ये रहा, तो आप इससे मैच कर दीजिए। शी इज़ जंपिंग, वो कूद रही है, कहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो जंप कर रही है, यहाँ पे ये बच्ची जंप कर रही है, तो इसे हम लिखेंगे शी इज़ जंपिंग। ही इज़ यॉर्निंग, वो जम्हाई या हाफ़ी ले रहा है, कौन ले रहा है, यहाँ पे एक बच्चा ले रहा है, देख रहे हैं, यॉर्निंग। तो शी इज़ हॉपिंग, हॉपिंग मीन्स एक पैर पे एक टांग पे उछलना, तो ये कित कित का गेम खेल रही है जो एक टांग पे उछल रही है, तो ये यहाँ पे हो गया शी इज़ हॉपिंग। दे आर वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स टहलना, वे लोग, यहाँ पे एक बच्ची अपने ग्रैंडफादर के साथ टहल रही है, तो ये दे आर वॉकिंग, ठीक है। उसी तरह से सीमा इज़ रनिंग, सीमा जो है वो दौड़ रही है, दौड़ना कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे मैच करेंगे, दौड़ना, ठीक है। कुमार इज़ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना, तो वो चीज़ हमें इस पिक्चर में नज़र आ रही है, तो इसको हम स्ट्रेचिंग को इससे मिला देंगे। द डॉग इज़ स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सो रहा है, तो डॉग कुत्ता सो रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। विट्टल इज़ बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स झुकना, तो कहाँ पे देख रहे हैं हम, झुक रहा है एक बच्चा, यहाँ पे है, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। द बॉय इज़ स्किपिंग, स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना या फांदना, तो कहाँ पे कर रहा है ये बच्चा स्किपिंग, यहाँ पे, तो इसको इससे मैच कर देंगे। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको ध्यान दीजिए। डांसिंग मीन्स नाचना, जंपिंग कूदना, यॉर्निंग हाफी लेना, हॉपिंग एक टांग पे उछलना, वॉकिंग टहलना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है आपको ध्यान में रखना है और फिर इसे बोल बोल कर पढ़ना है। रनिंग दौड़ना, स्ट्रेचिंग स्ट्रेच करना, एक्सरसाइज करना, स्लीपिंग सोना,
बेंडिंग झुकना, एंड स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना या फांदना, ठीक है। अब है ये लेट अस प्ले, ये गेम है हॉप स्कॉच, कित कित का गेम है, ठीक है। इसे आप कैसे खेल सकते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे चॉक से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। योर टीचर विल हेल्प यू टू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर, किसी भी फ्लोर छत पे आप फर्श पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यू हैव टू टेक, तो इसमें बोल रहे हैं कि यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड हॉप, तो आपको टर्न्स लेना है, पहले हॉप करना है, कब कब जंप करना है वो करना है। जैसे यहाँ पे है 1 पे, यहाँ पे आपको हॉप करना है, फिर यहाँ पे जंप करना है, फिर से यहाँ पे हॉप करना है, फिर जंप, फिर हॉप, लाइक दैट आपको करना है। जंप विथ 1 फुट इन ईच बॉक्स, कह रहे हैं कि जंप जो करना है तो क्योंकि हम हॉपिंग वन लेग से कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जब ये जंप कीजिएगा आप 2 3 पे एक साथ, तो एक ही लेग से करना है, ठीक है। इस तरह से करके 7 तक जाना है। देन टर्न अराउंड एंड कम बैक, जैसे ही आप 7 पे पहुंचिएगा फिर आपको मुड़ना है और फिर से वापस आना है। 7 5 6 4 2 3 1 लाइक दैट आपको वापस आना है। अगर आप अपना पैर बॉक्स के बाहर रख देते हैं, ठीक है, देन यू आर आउट ऑफ दिस गेम, तो आप आउट हो जाइएगा। तो व्हेन यू आर प्लेइंग वन राउंड, when you were playing one round, did you jump? Yes. Did you hop? Yes. Did you have fun? Yes. इसका मतलब वो क्या आप जंप किए? हाँ। आप क्या हॉप किए? या हॉप भी किए। क्या आपको मज़ा आया? हाँ मज़ा आया। डिड यू काउंट द नंबर्स वाइल प्लेइंग, आप खेलने के समय नंबर काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट, तो यस कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग रहें निरोग।